माननीय विक्रम सिंह लकड़ा साहब, रिटायर्ड IAFS छत्तीसगढ़। प्रमुख उपस्थिति माननीय दिलीप वासनीकर साहब, रिटायर्ड IAS छत्तीसगढ़। माननीय एडवोकेट फैजल रिजवी साहब, एडवोकेट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर। माननीय डॉक्टर KP साहू साहब, उपाध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर सद्भावना मंच छत्तीसगढ़। माननीय सोनी सोरी नहीं आई है। प्रमुख मार्गदर्शक माननीय संजय बोरकर साहब, प्रमुख प्रशिक्षक बामसेफ छत्तीसगढ़। माननीय डॉक्टर RS मरकाम साहब, प्रमुख योजनाकार बामसेफ छत्तीसगढ़। बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ छत्तीसगढ़ के विशेष अतिथिगण, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे माननीय HN रैकवाल साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नई दिल्ली। अन्य वक्तागण, मंच पर आसीन एडवोकेट बंजारे जी, माननीय KN रंगारे साहब, रिटायर्ड सुपरिटेंडिंग इंजीनियर CSEB एवं इस हाल में मंच के सामने उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों, कार्यकर्ताओं, बामसेफ के पदाधिकारियों, सभी का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज छत्तीसगढ़ प्रदेश का यह राज्य अधिवेशन रायपुर शहर में हो रहा है। ऐसे ही राज्य अधिवेशन इस महीने अगस्त के महीने में देश के 32 राज्यों में हो रहे हैं। हमारे देश में कुल 36 राज्य हैं, जिनमें केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कुल 36 प्रदेश होते हैं। 36 प्रदेशों में से 32 राज्यों में बामसेफ का नेटवर्क है और इस अगस्त के महीने में अलग अलग तिथियों में 32 राज्यों में बामसेफ राज्य अधिवेशन आयोजित कर रहा है। साथियों, बामसेफ चलाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि बामसेफ का एक उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए बामसेफ चला रहे हैं। बामसेफ का उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन है। इसे पूरा करने के लिए 1978 से हम लोग बामसेफ के सभी कार्यकर्ता दिन रात कार्य कर रहे हैं। अब इसको 46 साल हो गए हैं। बामसेफ के निर्माण के पहले 5 साल 5 सवालों पर गहन चिंतन मनन किया गया कि यह काम किसने करना चाहिए, यह काम किसके लिए करना चाहिए, यह काम क्यों करना चाहिए, यह काम कैसे करना चाहिए और यह काम कब तक करना चाहिए। और साथियों, इन 5 सवालों का जवाब ढूंढकर काम शुरू किया गया। कैसे करना चाहिए? तो पहला है, यह काम पढ़े लिखे और फ़ायदेमंद लोगों ने करना चाहिए। जो बेनिफिशियरी है, जो संविधान के बेनिफिशियरी है, उन लोगों ने करना चाहिए। यह काम जिनका अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनके लिए करना चाहिए। तीसरा है, यह काम 85% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को यूरेशियन ब्राह्मणों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए करना चाहिए। चौथा है, यह काम प्रबोधन एवं जागरण करके करना चाहिए और यह काम समयबद्ध टाइम बाउंड तरीके से करना चाहिए। साथियों, इसलिए यह काम करने के लिए बामसेफ ने समयबद्ध एवं चरणबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया है। साथियों, जिसका पहला चरण है प्लानिंग फॉर प्रिपरेशन, यानी तैयारी का नियोजन। दूसरा चरण है प्रिपरेशन फॉर एजिटेशन, संघर्ष की तैयारी। तीसरा चरण है एजिटेशन फॉर कन्फ्रंटेशन, आमने सामने की लड़ाई। और चौथा चरण है कन्फ्रंटेशन
फॉर लिबरेशन यानी मुक्ति के लिए लड़ाई। साथियों, पहले 3 चरणों के अनुसार 70% काम पूरा हो चुका है, लेकिन चौथे चरण के दौरान 2020 और 2021 ये 2 साल कोविड-19 की वजह से अर्थात कोरोना की वजह से पर्याप्त काम नहीं हुआ। इसे पूरा करने के लिए भारत देश में जन आंदोलन की आवश्यकता है। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले ने मूल निवासी बहुजन समाज की आज़ादी के लिए सन 1848 में आंदोलन शुरू किया था। सन 1848 से लेकर उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज, उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा सन 1956 तक के आंदोलन के फलस्वरूप हमें भारत का संविधान लोकतंत्र के रूप में प्राप्त हुआ है। साथियों, संविधान में हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को, जिनमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी एवं समस्त महिलाओं को प्रिविलेज यानी विशेष अधिकार प्राप्त है, परंतु संविधान पर अमल करने का अधिकार यूरेशियन विदेशी ब्राह्मणों के हाथ में होने के कारण देश में इन सभी वर्गों का शोषण हो रहा है एवं इन पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि देश में लोकतंत्र नहीं ब्राह्मण तंत्र स्थापित हो गया है। क्या है साथियों ब्राह्मण तंत्र? ब्राह्मण तंत्र है यहाँ के मूल निवासी बहुजन समाज, जिनमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी एवं समस्त महिलाएं हैं, इन पर वर्ण व्यवस्था थोपना, इनको 6247 जातियों में बांटना। किस तरह से? शेड्यूल कास्ट में 1703 जातियों के टुकड़े हैं, शेड्यूल ट्राइब में 801 जातियों के टुकड़े हैं, OBC यानी पिछड़ा वर्ग में 3743 जातियों के टुकड़े हैं। इस तरह ब्राह्मणों ने यहाँ के मूल निवासियों को 6000 से ऊपर जातियों में बांटा। ब्राह्मण तंत्र और क्या है साथियों? शेड्यूल कास्ट की जातियों को अस्पृश्य बनाना, मतलब अछूत बनाना। शेड्यूल टाइप की जातियों यानी आदिवासियों का सेग्रीगेशन करके उनको जंगल में रहने के लिए मजबूर करना। OBC के ऊपर शूद्रत्व थोपना, समस्त महिलाओं को दास बनाना, जातियों में ऊंच नीच की भावना पैदा करके एक दूसरे से घृणा पैदा करना। साथियों, ब्राह्मण SC, ST, OBC को हिंदू के नाम पर भ्रमित करके उन्हीं के ऊपर अत्याचार एवं अन्याय करता है। कैसे? ब्राह्मण यूनाइट्स SC, ST, OBC इन द नेम ऑफ हिंदू अंडर द लीडरशिप ऑफ ब्राह्मण। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक जजमेंट में कहा है। वह असल में ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मणों ने संविधान एवं लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया है। ब्राह्मणों की कुल जनसंख्या 3.5% होने के बावजूद लोकतंत्र के चारों पिलर पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। लोकतंत्र के 4 पिलर न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, मीडिया। न्यायपालिका में 99% जज ब्राह्मण हैं। विधायिका में 5 राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां ब्राह्मणों के कंट्रोल में हैं। एक BJP है, वो भी ब्राह्मणों की पार्टी है। कम्युनिस्ट, दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां ब्राह्मणों की पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी है, जिसकी हेड ममता बनर्जी है। कार्यपालिका में IAS, IPS, IARS, IFS सभी में 80% ब्राह्मणों का कब्जा है और मीडिया में तो 100% ब्राह्मण हैं। साथियों, इस तरह भारत देश का शासक वर्ग ब्राह्मण बना हुआ है एवं समस्त SC, ST, OBC, माइनॉरिटी एवं महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया है, जिसके कारण भारत देश में असमानता, घृणा एवं देश का वातावरण बना हुआ है। जबकि संविधान हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं न्याय पर आधारित समाज एवं राष्ट्र का निर्माण करने का वचन देता है। साथियों, वामसेप एवं इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब रात दिन भारत को संविधान की मंशा के अनुरूप समता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं न्याय पर आधारित समाज एवं राष्ट्र का निर्माण करने हेतु प्रयासरत है और काफ़ी सफलता की ओर अग्रसर भी है।
साथियों, SC, ST, OBC एवं माइनॉरिटी समाज में अलग अलग कई छोटे बड़े संगठन हैं, लेकिन उनके पास न कोई ऑब्जेक्टिव है और ना कोई विचारधारा है, जबकि वामसेफ के पास महान उद्देश्य है, वह है व्यवस्था परिवर्तन। साथियों, कुछ फैक्ट्स एंड कोट्स है जो मैं यहाँ उद्धृत करना चाहता हूँ। वह है एक्शन विदाउट विज़न इज सिंपली टाइम पासिंग। विज़न विदाउट एक्शन इज नथिंग बट डे ड्रीमिंग, बट एक्शन विथ विज़न कैन चेंज द वर्ल्ड। वामसेफ के पास विज़न भी है, मिशन भी है, विचारधारा भी है, लीडरशिप भी है, वह एक्शन भी करता है। एवं माननीय वामन मेश्राम साहब जैसे कुशल नेतृत्व के अंडर में समय समय पर सफलतापूर्वक प्रयोग करके अनेक बार रिजल्ट्स की हासिल किए गए हैं, जिसमें कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ भारत बंद किया गया था, जिसके फलस्वरूप केंद्र सरकार को 200 पॉइंट रोस्टर फिर से लागू करना पड़ा। दूसरा इंस्टेंट है 29 जनवरी 2020 को CAA NRC के विरोध में भारत बंद किया गया था, तो गृह मंत्री एवं प्रधानमंत्री ने CAA के बारे में बोलना ही बंद कर दिया था। तीसरा ओकेज़न था 6 अक्टूबर 2022 को नागपुर में RSS के हेडक्वार्टर पर 4 लाख लोगों का प्रोटेस्ट मार्च किया गया था, जिसके कारण मोहन भागवत को हेडक्वार्टर में ताला लगाकर अपने चेले चपाटों के साथ में 8 दिन पहले ही वहाँ वो हेडक्वार्टर छोड़ के भागना पड़ा था। चौथा इंस्टेंट साथियों, 7 अगस्त 2023 को UCC के विरोध में भारत बंद किया गया था, जिसके फलस्वरूप आज तक UCC ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। 5वां इंस्टेंस बताना चाहता हूँ। 31 जनवरी 2024 को EVM के विरोध में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो दिल्ली में है, उसके ऊपर 5 लाख लोगों का प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया था, जिसमें अनेक संगठनों ने अपनी भागीदारी भी निभाई थी। इस तरह साथियों 2010 से लेकर आज तक भारत मुक्ति मोर्चा वामसेफ का ऑफशूट विंग है भारत मुक्ति मोर्चा, इसने रास्ते पर उतरकर समाज के मुद्दों पर संघर्ष किया है, जिसमें ज्ञापन देना, धरना प्रदर्शन, रैली प्रदर्शन, प्रोटेस्ट मार्च, जेल भरो आंदोलन एवं भारत बंद जैसे कई कार्यक्रम सफल हुए। साथियों, इस तरह वामसेफ एवं इसके सहयोगी संगठनों का मुख्य उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन, जिसके लिए भारत देश में जन आंदोलन की आवश्यकता है। देश के कुल 6 लाख गांवों तक वामसेफ की विचारधारा फैलाने का लक्ष्य है, जिसके लिए वामसेफ के कार्यकर्ता माननीय वामन मेश्राम साहब के कुशल नेतृत्व में रात दिन लगातार कार्य कर रहे हैं एवं अपनी बुद्धि, पैसा, हुनर, श्रम एवं समय लगा रहे हैं। साथियों, भारत देश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए सन 2030 तक का टाइम बाउंड कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। यह टाइम बाउंड कार्यक्रम है 3 पॉइंट कार्यक्रम। पहला है भौगोलिक नेटवर्किंग, दूसरा है सामाजिक नेटवर्किंग और तीसरा है 100 सहयोगी संगठनों का निर्माण। भौगोलिक नेटवर्किंग के तहत आज हम भारत देश में 36 में से 32 राज्यों में संगठन का जाल फैला चुके हैं। कुल देश में 769 ज़िले हैं, जिनमें 625 जिलों तक संगठन फैला हुआ है। 6500 तहसीलों में से 5000 तहसीलों तक और 6 लाख गाँवों में से 2,65,000 गाँवों तक संगठन को पहुंचा चुके हैं। अब 2030 तक हमें 719 जिलों तक, 6000 तहसीलों तक और 6 लाख गाँवों तक पहुंचना है। इसके लिए हमने नई कार्यनीति चलो गांव की ओर बनाई है। दूसरा जो पॉइंट है साथियों, सामाजिक नेटवर्किंग। इसके तहत हम 6247 जातियों तक पहुंचना है। अभी
तक हम 4,225 जातियों का संगठन में भागीदारी करा चुके हैं। इसके लिए भी हमने नई कार्यनीति बनाई है, इस पर कार्य चल रहा है। तीसरा पॉइंट है साथियों, 100 सहयोगी संगठनों का निर्माण। आज हमारे पास 89 सहयोगी संगठन है, उसमें 50 सहयोगी संगठन कार्यरत है, 30 से 35 सहयोगी संगठन सक्रिय है। अब हमारा लक्ष्य 100 सहयोगी संगठन बनाकर उनको सक्रिय करना एवं 100 राष्ट्रीय नेताओं का निर्माण करना और उनके द्वारा हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ने हेतु जन आंदोलन खड़ा करना उद्देश्य है। इस जन आंदोलन के में कम से कम 3 करोड़ एवं अधिक से अधिक 15 करोड़ लोगों को रास्ते पर, सड़क पर उतारना है। जैसे गांधी और कांग्रेस के लोगों ने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए 3 करोड़ लोगों को रास्ते पर उतारा था एवं क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था, जिसके कारण अंग्रेज़ों को देश छोड़कर भागने पे मजबूर होना पड़ा था। क्योंकि साथियों, पावर ऑफ द पीपल इज़ मोर स्ट्रांगर देन द पीपल इन पावर। यह अनेक बार साबित हो चुका है विश्व में। आपने देखा होगा कुछ महीनों पहले श्रीलंका की में एक घटना घटी थी कि राष्ट्रपति भवन छोड़कर राष्ट्रपति को भागना पड़ा था जब लोगों ने आंदोलन किया था। अभी की घटना है बांग्लादेश की कि वहाँ के प्रधानमंत्री को जब जन आंदोलन हुआ बांग्लादेश में तो भागना पड़ा था। साथियों, बुद्धा कहते हैं यू बिकम व्हाट यू थिंक। आप वैसे ही बन जाते हैं जैसे आप सोचते हैं। वामसेफ एवं वामसेफ के लाखों कार्यकर्ता एक ही उद्देश्य, एक ही विचारधारा को लेकर एक ही दिशा में एक साथ कार्य कर रहे हैं। इसलिए वामसेफ और आपकी सफलता अवश्यंभावी है, बिकॉज ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग मैटर्स। अतः साथियों, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप शांति से बैठकर सभी वक्ताओं के उद्बोधनों को एकाग्र चित्त से ग्रहण करें एवं इस व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम में सहभागी होकर तन मन धन से सहयोग भी करें, ताकि वांछित उद्देश्य अति निकट भविष्य में प्राप्त किया जा सके एवं इस भारत देश को यूरेशियन विदेशी ब्राह्मणों की गुलामी से आज़ाद करने का संकल्प पूरा हो सके। वामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल्य निधि संघ के इस कार्यक्रम के आयोजकों ने मुझे इस कार्यक्रम में उद्घाटक की भूमिका उपलब्ध कराई। इसके लिए मैं आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी।